Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad never. मेरा नाम प्रोफेसर आरिफ हरेकर है। मैं बच्चों बड़ों के दिमाग का मौलिद भी हूँ और 40 साल से पढ़ा भी रहा हूँ और 35 साल से सफ़र भी कर रहा हूँ, यानी सियाहत भी कर रहा हूँ, ट्रैवल। और इसी के सिलसिले में आज ये वीडियो बना रहा हूँ। और इस वीडियो में बेशुमार हमने कंट्रीज़ को देखा है, तकरीबन 100 कंट्रीज़ हो गई हैं और मुश्किल मराइल भी तय किए हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट पे। लेकिन ये है कि आज की जो वीडियो है ये मैं आपको एक शहर है स्विट्ज़रलैंड का, यूरोप में, जिसका नाम है ज़्यूरिख, वहाँ ले चलता हूँ। और वहाँ से हमने एक बस पकड़ी। उसके बाद हम बर्फीले काफ़ी एरियाज़ में जाते हुए हमने एक जगह पहुँचे हम, जिनका नाम है एंगलबर्ग। और एंगलबर्ग के ऊपर एक बहुत ही ऊंची सी खूबसूरत पहाड़ी है जिसका नाम है माउंट टिटलिस। हम वहाँ पहुँचे। माउंट टिटलिस पे ये जो रेंज है उनको कहते हैं यूरी एल्प्स, और ये दो शहर हैं और वेल्डन और बर्न के दरमियान है। इसकी जो हाइट है माउंट टिटलिस की, ये 3238 मीटर है। तो इसको अबूर करने के लिए हमें एक गोंडोला लेना पड़ा या केबल कार लेनी पड़ी, जो 2-3 स्टेजेस में ऊपर जाती है, इतना ऊंचा है ये। बहरहाल फिर हम वहाँ पर पहुँचे माउंट टिटलिस पे। लेकिन जाने से पहले मैं ये बताता चलूँ कि जो एंगलबर्ग जो शहर है जिसके थ्रू हम गए थे, बहुत खूबसूरत शहर है। और जिन सड़कों पे, जिन रास्तों पे हम गए हैं, वो जब आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि बर्फानी इलाके की जो सड़कें हैं कितनी खूबसूरत होती हैं। बहरहाल फिर हम ऊपर पहुँचे माउंट टिटलिस पे और हमें वहाँ जाके बहुत सी चीज़ें नज़र आईं। एक तो वो जो उसके जो बर्फीले एरियाज थे वो नज़र आए, क्योंकि ये ऊंचाई पे है। इसमें छोटी छोटी और केबल कार लगी होती हैं जिन्हें फ्लायर्स कहते हैं। वहाँ से वो फ्लायर को लेके हम एक पुल पे पहुँचे, ब्रिज पे। इसको सस्पेंशन ब्रिज कहते हैं और ये बड़ा खूबसूरत ब्रिज है। इसका ताल्लुक क्लिफ वॉक से भी है, टिटलिस क्लिफ वॉक। तो यूरोप का सबसे ऊंचा सस्पेंशन ब्रिज है। और तो ये बहुत खूबसूरत जगह है माउंट टिटलिस। यहाँ पर स्कीइंग होती है। आप देखेंगे कि हमारे एक स्कीइंग टीम के साथ मेरी तस्वीर भी आपको नज़र आएगी। और मेरे एक वहाँ पे दोस्ती हुई, एक शख्स था हेनरी से मेरी दोस्ती हुई और उसके साथ काफ़ी तस्वीरें बनाई। और ये भी बताना चलूँ कि ये बड़ी खूबसूरत जगह है माउंट टिटलिस। और इसके साथ साथ जो स्कीइंग एरियाज़ हैं और जो खूबसूरत लिफ्ट जो ऊपर जाती है, इनके साथ साथ वहाँ पे पैराग्लाइडिंग भी होती है। आपको पता है पैराग्लाइडिंग कभी तो अकेला आदमी के साथ होती है, कभी टैंडम में होती है जहाँ 2 लोग होते हैं। तो हमने काफ़ी देर तक एक पैराग्लाइडर को भी देखा जो माउंट टिटलिस से उड़ान लेके, फ्लाइट लेके काफ़ी दूर तक गया और वो फिर बाद में आगे जाके लैंड कर गया। तो ये मैं बताता चलूँ कि जो माउंट टिटलिस है ये जैसे मैंने बताया कि नीचे जो म्यूनसिपैलिटी है वो तो एंगलबर्ग की है। और मैं एंगलबर्ग का नज़ारा भी आपको दिखाऊंगा कि ऊपर से जब रोशनी कम हो गई तो वो कितना खूबसूरत लग रहा था। ये जो इलाका है जहाँ पे हम जिक्र कर रहे थे माउंट टिटलिस का, ये बॉर्डर्स हैं 2 शहरों की, जैसे हमने बताया आपको, अब वेल्डन और बर्न। और ये जो पहाड़ी का रेंज है उसे हम कहते हैं यूरी एल्प्स। एल्प्स जो है ये पहाड़ियों का रेंज है पूरे स्विट्जरलैंड में और यूरोप के और भी बहुत से ममालिक में। तो ये बहुत ही खूबसूरत जगह थी माउंट टिटलिस। यहाँ पे हमने काफ़ी वक्त गुजारा। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की स्की लिफ्ट्स लगी हुई थी और दूर दूर तक हमने देखा तो स्कीइंग हो रही थी। और हमने भी बहुत वहाँ पर मज़े किए, तस्वीरें खींची। और देखिए बर्फानी इलाका है, बड़ी हाइट पे है, सर्दी बहुत है। आपने देखा होगा कि हमने अपने आप को किस तरह लपेटा है, किस तरह अपने आप को संभाला है। गर्म कपड़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, अपने आप को हमेशा गर्म रखें। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिप था मेरी ज़िंदगी का। मैंने पिछले 40 साल में, ये तकरीबन 35 साल में सियाहत की है और तकरीबन 100 कंट्रीज जैसे मैं बताया उनको अबूर किया है। मेरी एक किताब भी शाया हो चुकी है और दूसरी 2 और आ रही हैं। एक अंटार्कटिका पे है
اور ایک جو میری کافی ٹیبل بک ہے اور ٹریول لاگز. تو امید ہے کہ یہ جو ماؤنٹ ٹٹلس کا شہر ہے یا ہائٹ ہے یا ہل ہے، اس کا سفر آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. اس میں ایک چھوٹا سا میسج یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی بھی علاقے میں جائیں تو وہاں پر جو ٹریولرز ہوتے ہیں ان کو سب سے پہلے ہوم ورک کرنا ضروری ہے. آپ ان دنوں کا پہلے تو حساب لگائیں کہ کن دنوں میں آپ جائیں گے، ان دنوں میں وہاں کا درجہ حرارت کیا ہوگا، ٹیمپریچر، ان دنوں میں وہاں پہ بارش ہوگی یا نہیں ہوگی. ان سب کے لیے آپ کی تیاری بہت ہی امپورٹنٹ ہے. میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا جو یہیں پہ میں بتاتا چلوں کہ میں آرٹک اوشن میں گیا پولر بیئر کی فوٹوگرافی کے لیے. 2 خواتین انگلینڈ سے آئی تھیں، وہ میرے ساتھ بوٹ میں بیٹھی تھی. میں فوٹو لے رہا تھا پولر بیئر کا اور میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ آپ لوگ باہر کیوں نہیں آ رہے. تو باہر کیونکہ آرٹک اوشن تھا، وہ آرٹک اوشن پتہ ہے کہ نارتھ پول سے صرف 1000 کلومیٹر دور ہے. تو اتنی سردی تھی کہ انسان برداشت سے باہر تھا. تو کبھی بھی آپ کہیں بھی ایز اے ینگ اور اولڈ ٹریولر آپ کہیں بھی جائیں تو ضرور اپنا ہوم ورک کریں اور معلومات حاصل کریں کہ کیا کیا چیزیں لے جانی ہیں. آپ کے پاس کیا سیٹ ہونا چاہیے، دوربین ہونی چاہیے یا اسپوٹوسکوپ ہونا چاہیے یا کیمراز ہونے چاہیے یا ڈرونز ہونے چاہیے. جو کچھ بھی ہے اس کی تیاری کریں اور جائیں، کیونکہ اگر سرد علاقوں میں آپ جائیں گے اور آپ کے پاس وہ گیجٹری نہیں ہوگی، آپ کے پاس وہ ڈریس نہیں ہوگا، تو اس کے دوران، اس سفر کے دوران اتنی سردی لگے گی، اتنی مشکلات ہوں گی کہ آپ اس کو انجوائے نہیں کر سکیں گے، اس سے لطف اندوز نہیں ہو سکیں گے. تو امید ہے کہ یہ جو چھوٹا سا ٹرپ تھا ہمارا ماؤنٹ ٹٹلس کا، یہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اور اگر آپ کو یہ پسند آیا ہے تو آپ ضرور، اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کریں اور ایک چھوٹا سا نوٹ یا میسج چھوڑ دیں ویڈیو کے نیچے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری کوالٹی کیا ہے ویڈیو کی، ہمیں بہت فائدہ ہوتا ہے. اور آپ لوگوں کی کمنٹس کا بھی پتہ چلتا ہے کہ کن کو کیا کیا چیزیں پسند آئی ہیں. اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ضرور جو لائک آئیکن ہے اس کو آپ کلک کریں. شکریہ.